हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हेमंत चौधरी हेमंत ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको ऐसे 5 ऐप्स के बारे में बताऊंगा जो शिक्षकों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और उनके मोबाइल पर ये ऐप जो है उपलब्ध होना चाहिए और अधिकतर उपलब्ध होते भी हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और यदि नहीं है तो आप इन्हें बहुत ही जल्दी इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि ये आपके बहुत काम के ऐप हैं। तो इसमें आपको मैं ऐसे ऐप्स के बारे में बताऊंगा जिनका आपके ऑफिस वर्क में, आपके दैनिक जीवन में और आपकी आने वाले फ्यूचर में भी इनका जो उपयोग होता रहेगा। तो इनकी विषय में मैं आपको विस्तार से भी बताऊंगा और एक एक करके मैं आपको सारी ऐप्स के बारे में बताऊंगा। उसमें सबसे पहला ऐप है एम शिक्षा मित्र। एम शिक्षा मित्र दोस्तों एक ऐसा ऐप है जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा बहुत सारे जो इसमें प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे कि इसमें अभी ऑनलाइन हाजिरी का ऑप्शन भी आया है। उसके बाद आपको यदि जो टैबलेट खरीदने की राशि है वो भी जो एम शिक्षा मित्र के माध्यम से ही आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसके माध्यम से आप चाहें तो अपने बच्चों की कक्षा उन्नति कर सकते हैं, अपना वेतन पर्ची देख सकते हैं। इसमें काफ़ी इतने सारे ऑप्शन दिए हैं एक शिक्षक के लिए जो इनके उपयोग करने के लिए इसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि एम शिक्षा मित्र आपके मोबाइल पे ज़रूर जो है डाउनलोड हो और यदि नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए अगर किसी भी नाम से सर्च कर लेंगे तो आपको यह तरीका भी मिल जाएगा। और एम शिक्षा माध्यम से ही जो है शिक्षा विभाग में अब पासवर्ड बदलने की सुविधा जो है दी गई है और जो है पासवर्ड को रीसेट किया जा सकता है ओटीपी के माध्यम से यदि आपका मोबाइल नंबर एम शिक्षा मित्र में पहले से मौजूद है। तो एम शिक्षा मित्र में इतने ज़्यादा जो है ऑप्शन अब आ गए हैं जिसके माध्यम से हाजिरी लगाई जा रही है। आप चाहें तो कक्षा उन्नति कर सकते हैं, बच्चों की अपनी सर्विस बुक ई सर्विस बुक देख सकते हैं। उसके बाद यदि कोई सुधार है उसमें तो उसके लिए आप अपने नज़दीकी संकुल में आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आता है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप दोस्तों आज के जीवन में जो है नॉर्मली व्हाट्सअप हर किसी के मोबाइल में होता है। तो ये शिक्षक के लिए भी बहुत ही उपयोगी एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से हम अपने जो ऑफिस वर्क ऑफिस कार्य होते हैं उसको बड़ी आसानी से जो है व्हाट्सएप के माध्यम से उनको पत्र व्यवहार जो है कर सकते हैं। मान लीजिए आपका संकुल आपके स्कूल से काफ़ी दूर है तो आपको आने जाने में परेशानी होती है या जन शिक्षा केंद्र आपसे दूर है तो अधिकतर जो आजकल जो पत्रों का आदान प्रदान है वो व्हाट्सएप के माध्यम से किया जाता है। तो व्हाट्सएप एक ऐसा बहुत महत्वपूर्ण ऐप है। तो ये भी आपके जो मोबाइल पे होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों यदि आप व्हाट्सएप को चलाना नहीं आता है तो आप इसके माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से भी व्हाट्सएप को चलाना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से शिक्षा विभाग विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है शिक्षकों को। और कई शिक्षक लॉकडाउन से ही ये जो है प्रशिक्षण स्टार्ट हुए थे तब से ही ये हमारे मोबाइल में इंस्टॉल करवाया गया था, परंतु कई शिक्षक इसको अच्छे से इंस्टॉल उस समय नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब अच्छी काफ़ी जो है अब शिक्षक जो है निपुण हो गए हैं इसको चलाने में। तो एम शिक्षा मित्र के बाद जो है दूसरा ऐप जो महत्वपूर्ण है वो है दीक्षा ऐप। तो दीक्षा एक आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीक्षा ऐप में ना कि जो शिक्षा विभाग द्वारा हमें प्रशिक्षण कराया जा रहा है उसके अलग से भी ऐसे कई वीडियो हैं जिसको हम देख करके प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है गूगल का एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही अच्छा ऐप है जिसको हम ऐप के रूप में भी इंस्टॉल कर सकते हैं और हम चाहें तो गूगल सर्च में भी जाकर इसको जो है गूगल ट्रांसलेट यदि आप लिखेंगे उसे सर्च करेंगे तो गूगल ट्रांसलेट का एक ऑप्शन आ जाता है जिसमें हम अपनी भाषा को किसी अन्य भाषा में परिवर्तित बड़ी आसानी से कर सकते हैं जो शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी होता है। मान लीजिए हमें कुछ ऐसे शब्द हमारे आ जाते हैं हमारे सिलेबस में जो हमें लेंगे तुरंत ही जिस भाषा में हम उसको परिवर्तित करना चाहते हैं वो तुरंत ही परिवर्तित हो जाता है। तो गूगल का जो एक बहुत ही अच्छा ऐप है गूगल ट्रांसलेट ये आपके मोबाइल में होना अति आवश्यक है जिससे आपको काफ़ी इसमें सुविधा होती है। फिर है हमारा एक ऐप है CS स्कैनर जिसको हम कैम स्कैनर भी कहते हैं। तो कैम स्कैनर एक ऐसा ऐप है जो हमारे पत्रों को एक PDF फाइल के रूप में परिवर्तित करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो PDF रीडर के रूप में इस ऐप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आप इसको प्ले स्टोर में जाके कैम स्कैनर के नाम से सर्च करेंगे तो यह बहुत ही
आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा और वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के उपरांत आप इसका उपयोग पीडीएफ, आप किसी भी फाइल को पीडीएफ के रूप में बना सकते हैं, साथ ही उसमें आप उस फाइल को एडिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो कैम स्कैनर है, यह आपके ऑफिस वर्क के उपयोग में, पत्रों के आदान प्रदान में और फाइलों को पीडीएफ करके सुरक्षित रखने के लिए भी उपयोग में किया जा सकता है। हम फाइलों को जो है पीडीएफ के रूप में अपने मोबाइल में सेव करके एक फोल्डर बनाकर भी रख सकते हैं। तो इससे आपको ये होगा कि भविष्य में जैसे ही आपको उस फाइल की या उस पत्र की आवश्यकता होगी तो आप उसको खोज सकते हैं।